Friends, I am MD नसीम रज़ा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज इंट्रोडक्शन टू सी टोकन्स। टोकन्स मीन्स लक्षण, मतलब फीचर्स का सिनोनिम टोकन्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज का सिंटेक्स कई दूसरी पॉपुलर लैंग्वेज के द्वारा फॉलो किया गया है, इसलिए सी का सिंटेक्स समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक सी प्रोग्राम टोकन्स से मिलकर बना होता है। यदि आप सी लैंग्वेज के सभी टोकन्स को यूज करना लिख लें तो आप सी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज के अंदर में कुछ लक्षण हैं, कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन इन सी, जिसको लिस्टिंग है, मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफायर्स, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कॉन्स्टेंट्स, चौथा वेरिएबल, पांचवा स्ट्रिंग्स एंड छठा ऑपरेटर्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन इन सी, जो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके प्रोग्राम के अंदर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिटी कैसे, किसी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसके आइडेंटिटी क्या देंगे, क्या आइडेंटिफायर करेंगे, वो हम जानते हैं। उसके लिए यदि आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उससे सारा पता चल जाएगा कि प्रोग्राम में क्या क्या आइडेंटिफायर है, क्या क्या कीवर्ड है, क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है और क्या ऑपरेटर लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर बोर्ड पर मैं समझा रहा हूँ। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, that is header file, void main, that is a special function to tell the computer start of the program, and curly brace start of program। फिर मैं लिखा print f एंड इसमें डाला वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, सेमीकोलन, गेट ch इन द प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये रहा छोटी सी प्रोग्राम जिसको हम लोग समझते हैं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। ओके, अब हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम टोकन्स का सही क्रम यूज़ होने और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम को सही ढंग से हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए कमेंट लाइन होता है। कमेंट लाइन क्यों लिखते हैं, उसके लिए सेमीकोलन क्यों लिखते हैं, उसके लिए तो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। सेमीकोलन किसी स्टेटमेंट के एंड में क्यों लगाते हैं, उसके लिए आइए समझते हैं। सेमीकोलन एक स्टेटमेंट के अंत में और दूसरे स्टेटमेंट की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन की अनुपस्थिति यह सोचने के लिए मिसलीड द कंपाइलर करेगी कि यह कथन अभी फिनिश नहीं हुआ है और यह इसके बाद अगला लगातार स्टेटमेंट जोड़ देगा, जिससे कंपाइलेशन सिंटेक्स एरर होगा। कंपाइल जब करेंगे उस वक्त सिंटेक्स एरर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद अब आ जाते हैं कमेंट्स लाइन। कमेंट्स लाइन क्या है, कमेंट सी प्रोग्राम में सादा सरल पार्ट है जो कंपाइलर द्वारा कंपाइल नहीं है। हम प्रोग्राम को बेहतर समझने के लिए कमेंट जो लगाते हैं, तो हम प्रोग्राम को बेहतर समझने के लिए कमेंट लिखते हैं। हालांकि कमेंट लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह आपके प्रोग्राम को अधिक वर्णनात्मक बनाने के लिए डिस्क्रिप्टिव है। यह कोड को अधिक रीडेबल बनाता है। तो ये हुआ कमेंट्स। अब हम लोग करते हैं कि कमेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। कमेंट आप प्रोग्राम के अंदर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपना रीडेबल के लिए। अच्छे से कमेंट लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस वर्ड को किस टाइप से लिखे हुए हैं। मतलब कैलकुलेशन पार्ट्स क्या है, डिक्लेरेशन पार्ट्स क्या है, कैलकुलेशन पार्ट्स क्या है, अपना स्टेटमेंट्स पार्ट क्या है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन है कीवर्ड्स। कंप्यूटर के अंदर में सी प्रोग्रामिंग के अंदर में कीवर्ड्स क्या हैं, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स को प्री डिफाइंड टोकन्स या रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। सी के अंदर में कीवर्ड्स को
प्री डिफाइंड टोकन्स या रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं जो 32 कीवर्ड प्रोवाइड करती है। हर कीवर्ड का एक खास मतलब होता है। हर कीवर्ड्स को एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया जाता है। इन कीवर्ड्स को अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में आप धीरे धीरे आगे आने वाली ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो सबसे पहले 32 कीवर्ड में कौन कौन सा कीवर्ड है वो सारे यूज़ होंगे, हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो मैं आपको मुजबानी बता दे रहा हूँ, ओरल बता दे रहा हूँ। ऑचो, डबल, इंट, स्टॉक, ब्रेक, इल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डीएफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लॉट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फोर, साइंड, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static and while, that is keyword। कीवर्ड का वर्क क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कीवर्ड क्या है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ। कीवर्ड कहाँ यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस आदि को देते हैं। इन नामों को देखने के लिए भी कुछ नियम है जो आप फॉलो करते हैं। यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन, आइडेंटिफायर्स में @, परसेंटेज का साइन या डैश का कैरेक्टर नहीं प्रयोग किया जा सकता। ओके। दूसरा क्या है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए एज और एज मतलब एज कैपिटल और एज लोअर दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। अगर मैं ए कैपिटल लिखा और ए स्मॉल लिखा तो दो आइडेंटिफायर हुआ, ठीक है, अलग अलग दो वेरिएबल्स हुए, दो आइडेंटिफायर्स हुए। थर्ड, आइडेंटिफायर्स में आप ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटर क्या हुआ, सम, सब, मल्टी, डिफरेंट, etc। फोर्थ में आइए, आइडेंटिफायर्स की शुरुआत आप या तो किसी कैरेक्टर या अंडरस्कोर से कर सकते हैं, डिजिट से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन से आप ए से लेकर जेड तक के स्मॉल और कैपिटल दोनों तरह के लेटर्स या फिर अंडरस्कोर में किसी के साथ भी आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट करते हैं। इससे आप बाद में डिजिट और दूसरे कैरेक्टर या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाय द वे कि मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, तो STU_ नेम ये एक वेरिएबल हो गया, या स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो student_1 ये भी सही है, student_2 ये भी सही है। अब एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हम आपको बोर्ड पे ले जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कि क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आइडेंटिफायर्स क्या है मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। जैसे हम लोग किसी प्रोग्राम में नाम लिखते हैं, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई में क्या हुआ, जैसे कैर लेता हूँ, कैर में अगर नेम लिए, नेम, ठीक है, उसके बाद कॉमा, सैलरी, इनड में सेमीकोलन, तो नेम, सैलरी, ए एंड बी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैर में एस नेम, S_name या _temp या S_1 2 3, ये दैट इज़ आइडेंटिफायर्स। मैं इसको आइडेंटिटी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आइडेंटिफायर्स जिसका प्रोग्राम के अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरे, मैंने आप लोगों को समझाया सी टोकन्स के अंदर में आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड एंड कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स में दो होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। अब देखिए न्यूमेरिक में भी दो कॉन्स्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक में होता है, एक होता है इंटीजर कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है रियल कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में क्या होता है, एक होता है सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और एक होता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। उसको कैसे समझना है दोस्तों, मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा और समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा और समझाने जा रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स, तो दोस्तों कॉन्स्टेंट्स क्या है, कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। कांस्टेंट के अंदर में दो होता है, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट।
कैरेक्टर कांस्टेंट। देखो दोस्तों, कांस्टेंट के अंदर में दो हुआ, एक हुआ न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन क्या है मैं आपको समझा दूं। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा होता है रियल कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में दो होता है, पहला होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर्स कांस्टेंट, और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब हुआ दोस्तों, सिंगल कैरेक्टर मतलब कि सिंगल कैरेक्टर, और स्ट्रिंग कैरेक्टर मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कैरेक्टर बोला जाता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर मतलब एक से ज़्यादा अगर उसमें कैरेक्टर है तो उसको स्ट्रिंग कैरेक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर में आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर के अंदर में न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर में दो आता है, एक आता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आता है रियल कांस्टेंट, जिसको फ्लोटिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स लाइक फ्लोटिंग नंबर भी बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में दो आता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद दोस्तों, हाँ तो दोस्तों ये रहा कांस्टेंट। दोस्तों वेरिएबल को सीखने के लिए मैं सेकेंड लेक्चर में आपको उसको कवर करूँगा कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल का यूज़ क्या होते हैं, और वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल का बारे में कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग कवर किए कांस्टेंट में आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट एंड डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, कांस्टेंट क्या है और आइडेंटिफायर्स क्या है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो दोस्तों मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है आप तक आसान तरीके से और आसान भाषा में आप तक पहुंच जाए। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।